Good morning, dear students. Welcome back after the Christmas holidays and wish you a very happy new year. And now we are going to start our 8th lesson, that is advanced features of HTML. जैसा कि हमने लास्ट लेसन में HTML के कई सारे टैग्स और फीचर्स के बारे में पढ़ा था, अब ये उससे और आगे उसमें और नई चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, ये लेसन उस बारे में है। तो इसमें हम कई नई चीज़ें देखेंगे कि हाउ टू मेक द लिस्ट, हाउ टू मेक द ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड मैनी मोर थिंग्स वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले जो टॉपिक है दैट इज़ लिस्ट। द लिस्ट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन इन अ प्रिसाइज मैनर। यानी लिस्ट क्या होती है? लिस्ट एक सबसे अच्छा वे होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को एक अच्छे तरीके से शो करने के लिए, दैट इज़ नोन एज द लिस्ट। इट हेल्प इन मार्किंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स स्टैंड आउट मोर क्लियरली, thereby grabbing the attention of the website visitors. तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सबसे अच्छा तरीका होता है और इससे जो भी वेब विजिटर होता है, जो भी आपकी वेबसाइट को देखेगा, वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाता है और वो ये समझ लेता है कि आपने जो प्रोग्रामिंग की है वो बहुत अच्छी है और उसे क्लियरली हर चीज़ अंडरस्टूड हो जाती है। तो इसमें बहुत दो टाइप की लिस्ट होती है। तो एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अब ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या फ़र्क होता है हम ये देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट इज़ यूज्ड when items are not to be displayed in any particular sequences. The list begins and ends with this greater than less than sign, that means that tag ul and slash tag ul respectively. It indents each item in the list and add a bullet against each of them. It is also known as the bulleted list. जैसा कि डेफिनेशन में आपने देखा कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है उसका यूज़ जब होता है कि जब आपको कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस में, तो जब सीक्वेंस में डिस्प्ले नहीं करना होता है हमको किसी आइटम को, जब हम इस अनऑर्डर्ड लिस्ट की हेल्प लेते हैं या अनऑर्डर्ड लिस्ट डिफाइन करते हैं। तो जब भी हम अनऑर्डर्ड लिस्ट डिफाइन करते हैं तो हर आइटम के फ्रंट में एक बुलेट साइन आ जाता है। देखो, पेन, इरेज़र, पेंसिल, स्टेंसिल, क्लिपबोर्ड, ये सब के आगे आपको एक बुलेट साइन दिख रहा है और इसीलिए इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को बुलेटेड लिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग, जब हम कोई भी लिस्ट डिफाइन करते हैं तो उसमें li टैग का यूज़ होता है, दैट मीन्स द लिस्ट टैग। लिस्ट टैग जो होता है वो किसी भी आइटम को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है, चाहे वो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो या ऑर्डर्ड लिस्ट हो। तो li टैग का यूज़ तो आपको करना ही है। अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम अलग तरीके से डिफ़ाइन करेंगे और ऑर्डर्ड लिस्ट को अलग तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। मैं आपको इस अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक एग्ज़ाम्पल आपको शो कर देता हूँ, जो मैं आपको बाद में PDF में भी भेज दूँगा, जिससे आप उसका यूज़ करके कंप्यूटर पे रन करके देख सकते हैं। सी, हियर इज़ योर प्रोग्राम। अब आप देख रहे हो कि ये टाइटल डिफाइन हो गया, बॉडी बैकग्राउंड हो गया, कलर हो गया, इसके बाद li कलर ग्रीन, यानी आप li डिफाइन कर रहे हो लिस्ट को और ग्रीन कलर में। उसके बाद स्टाइल, बॉडी हेड, फिर ul जो होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ul टैग यूज़ होता है। लेकिन आपको लिस्ट में क्या क्या आइटम्स शो करना है उसके लिए li आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, चाहे वो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो या ऑर्डर्ड लिस्ट हो। तो ये li में आप जो जो आइटम्स
शो करना चाहते हो स्क्रीन पे वो सारी चीज़ें लिखी जाएगी। और एज़ यूजुअल उसको क्लोज़ करने के लिए /body/html करते हैं। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो इसका आउटपुट लगभग कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, सो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम। तो ये तो हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है ये देखेंगे। सो ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ वहाँ होता है जब आपको आइटम्स को कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में शो करना होता है। दैट मीन्स an ordered list indents and give a number to each item in the list। आप जब ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करोगे तो ये हर आइटम जो भी आप LI करके डिफाइन करोगे उनको हर एक को एक नंबर दे देगी, और इसको नंबर्ड लिस्ट भी कहा जाता है। द LI begins with and ends with OL। तो ये जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो स्टार्ट और एंड OL और /OL से होती है। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ वहाँ होता है जब आपको कोई भी चीज़ या कोई भी आइटम जो आप लिख रहे हो उनकी काउंटिंग करना होती है, तो वहाँ पे इस ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। बस इसका जो डिफ़ाइन करने का तरीका है, हाँ अनऑर्डर्ड लिस्ट में UL था और ऑर्डर्ड लिस्ट में OL रहेगा, बाकी कोई चेंज नहीं रहेगा। देखो सी द प्रोग्राम, ये तो H1 हो गया। अब देखो आपने यहाँ पे OL से डिफ़ाइन किया है, और जो भी आइटम्स को नंबरिंग में लिखना है LI करके आप पूरा लिख देते हो। उसके बाद /OL/body/HTML करके उस प्रोग्राम को क्लोज़ कर देते हो। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट आपको लगभग ऐसा दिखेगा। आप देख रहे हो जो भी चीज़ आपने LI में दी है उन सब के आगे नंबरिंग आ रही है 1 2 3 4 5 इस टाइप से। तो यही ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में डिफरेंस होता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो होता है वो हर आइटम के आगे एक बुलेट आ जाती है, और ऑर्डर्ड लिस्ट में हर एक आइटम जो आप डिफाइन करोगे उनके आगे एक नंबरिंग आ जाती है। यही इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। नाउ एट्रीब्यूट्स ऑफ OL टैग। ऑर्डर्ड लिस्ट टैग के अब एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। जब आप एक ऑर्डर्ड लिस्ट डिफाइन करते हो तो ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट होती है नंबर 1 से, लेकिन यदि आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो, उन नंबरिंग को 1 से स्टार्ट नहीं करना चाहते हो, कोई और नंबर से स्टार्ट करना चाहते हो, देन यू हैव टू डिफाइन देयर स्टार्ट इक्वल टू जो भी नंबर से आप उसको स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, और इसमें एक रिवर्स एट्रीब्यूट भी होता है जिससे आप नंबरिंग रिवर्स कर सकते हो, यानी कि जैसे 1 से लेकर 10 तक है तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 10 to 1, यानी सबसे बड़ा नंबर ऊपर आ जाएगा, फिर उससे छोटा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो जाएगा यदि आप रिवर्स एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो अब देखो ये रिवर्स एट्रीब्यूट का यूज़ करके एक प्रोग्राम बनाया है, तो इसका आउटपुट आप देख लो। तो इसका आउटपुट इस टाइप से दिखेगा, यानी जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे थे नाउ इट विल स्टार्ट फ्रॉम 3 2 and 1। लाइक दिस आउटपुट you will get when you write this program and learn। जैसे मैंने आपको बताया था कि रिवर्स करने के लिए आपको OL start equal to 3, so it will start with 3 and you have to write there reversed। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होगी। जब आप असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना चाहते हो तो यू हैव टू गिव द स्टार्ट एंड नंबर, so it will automatically start in ascending order, that means from 1 2 3 like this।
So only this line you have to change to convert it into the reverse attribute. तो आज हमने जो ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट के बारे में देखा है और उसके रिवर्स और स्टार्ट एट्रीब्यूट्स के बारे में भी देखा है। इनके प्रोग्राम में आपको PDF फॉर्मेट में भेज दूंगा, आप इसको रन करके ज़रूर देखें और इसकी प्रैक्टिस भी करें हैं। और जो पिछले लेसन का जो एक्सरसाइज है उसकी भी PDF में भेजा हूँ। यू हैव टू राइट दैट इन योर कंप्यूटर कॉपी एंड कंप्लीट इट। ओके, थैंक यू।